Hello all, welcome to my YouTube channel once again and I hope you all are doing good। और जो भी न्यू मॉम्स पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आ रही हैं, वेलकम। और अगर आपको मेरे बारे में जानना है या जो भी वीडियोस मैंने पहले बनाई हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्शन के चैलेंजेस जो रहते हैं, लैचिंग क्या होती है, लैचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, कौन सी टेक्निक को आपको अडेप्ट करना चाहिए, आप उसको मेरी प्लेलिस्ट से देख सकती हैं। तो आज हम चलिए शुरू करते हैं। तो जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं वो है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने इनफ मिल्क पिया है, सफिशिएंट मिल्क पिया है, बच्चे को हम ओवर फीड नहीं कर रहे हैं या कम फीड तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आज हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि बेबी जो है उसका टमी फुल नहीं है, वो रिक्वायर्ड मिल्क नहीं पी रहा है। तो कुछ साइंस हैं जिन्हें हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो साइन है वो है बेबी का क्राई करना। देखिए, अगर बेबी थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए रोता है, बिल्कुल स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, और जैसे आप उसे लैब पे ले रही हैं, वो कंफर्ट महसूस कर रहा है लेकिन वो फिर से थोड़ी देर बाद रोना शुरू कर देता है, तो आप उसे फीडिंग शुरू कर सकती हैं और वहाँ से आपको इंडिकेशन मिल सकती है कि हमारा जो बेबी है उसका टमी फुल नहीं था, वो इसलिए रो रहा था। तो क्राई इज़ द फर्स्ट साइन। सेकेंड इज स्लीप। अगर बेबी का मिल्क इनटेक अच्छा नहीं होगा तो वो ज़्यादा देर सोएगा नहीं। वो या तो 15 मिनट बाद उठ जाएगा या 20 मिनट बाद उठ जाएगा या आधे घंटे बाद उठ जाएगा। तो वो जो अपना स्लीपिंग स्टैंडर्ड है उसको फॉलो नहीं करेगा और वो बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के गैप में उठना शुरू कर देता है। तो थर्ड जो साइन रहता है वो होते हैं उसके बेड डाइपर्स। अगर आप काउंट करेंगे कि आप दिन में सिर्फ 2 या 3 ही बेड डाइपर्स अपने बेबी के देख रही हैं, तो आप समझ सकती हैं कि बेबी का मिल्क इनटेक सही नहीं है, काउंट सही नहीं है। क्योंकि अगर आप 2 ही 3 डाइपर्स चेंज करी हैं तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर 2-3 डाइपर्स हैं, इसका मतलब है मिल्क का इनटेक सही नहीं है, बेबी का टमी अभी तक भरा नहीं है। फोर्थ जो साइन रहता है वो मदर अपने आप में फील कर सकती हैं कि उनका जो ब्रेस्ट एरिया है वो अभी हैवी है, टच करने पे पेन है, जो दूध है वो कहीं ना कहीं ब्रेस्ट में रुक गया है, या तो आपको पंपिंग हेल्प लेना पड़ रही है या आप मैनुअली दूध को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, और बेबी जो है बहुत ज़्यादा फजी हो जाता है क्योंकि उसको मिल्क का इंटेक सही नहीं होता। तो ये 4-5 साइन हैं जहाँ से आप समझ सकती हैं कि जो आपका बेबी है उसका जो है टमी फुल नहीं हो रहा है। और आप 3 वीक के बाद अगर देखेंगी तो आप देखेंगे कि आपके जो बेबी का वेट है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, वो ग्रो नहीं कर रहा है। तो वो एक कंसर्न रहता है। इसलिए ये जो मैंने आपको 4 या 5 साइन बताए, जैसे उसका स्लीप पैटर्न, जैसे उसके बेड डाइपर्स, आपकी ब्रेस्ट का एरिया, उसका वेट, इन सारी चीज़ों को आपको कैलकुलेटली ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इनसे हमें पता चलता है कि बेबी का जो टमी है वो फुल नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अभी हमें बेबी को फीड करना है। ये बहुत सारी मदर्स ऐसा क्वेश्चन करती हैं, क्योंकि देखिए मुझे भी ये क्वेश्चंस रहते थे कि मैं अपनी माँ को पूछती थी कि मुझे कैसे पता चलेगा कि अब मुझे अपनी बेबी को फीड करना है। ये रोती है तो रोने का मतलब सिर्फ दूध लेना ही नहीं है, तो इसकी और भी मतलब हो सकते हैं। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम 75% रोने का मतलब जो छोटे बेबीज़ में होता है वो दूध का होता है, लेकिन कई बार रोना इज़ नॉट ऑलवेज हंगर। इसके कुछ और भी इंडिकेशन हो सकती हैं, जैसे बेबी को फीवर है, बेबी के टमी में पेन है, या कुछ और प्रॉब्लम है, बेबी को पूपिंग अच्छे से नहीं हो रही है। तो ये सारे रीज़न भी हो सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा जो बेबी है अभी हंग्री है। तो उसके लिए साइंस भी कुछ क्यूज़ बताती है, आपका बेबी आपको खुद बताता है कि अभी मुझे भूख है। जो सबसे पहला क्यू मैंने अपनी बेटी में ऑब्ज़र्व किया था, वो क्या करती थी कि वो अपनी जो फिंगर्स हैं उसे माउथ के पास लेके आती थी
और उसे अपनी टंग से टच करती थी, तो वहाँ से मैं समझ आती थी कि मेरी बेटी को अभी भूख लगी है। दूसरा जो क्यू मेरी बच्ची करती थी, वो बार बार अपनी टंग को बाहर अंदर करती थी। तो जब वो अपनी टंग को अंदर बाहर कर रही होती थी तो मुझे वहाँ से समझ आ गया कि ये मेरी बेबी का क्यू है कि उसे भूख लगी है। थर्ड जो साइन है वो थोड़ा सा रोते हैं। जो अगर वो थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए रो रहे हैं और आप ये लैब में आने के बाद कंफर्टेबल हैं, इसका मतलब है कि उन्हें अभी भूख लगी है, आपको उन्हें फीड करना है। फोर्थ जो क्यूट साइन होता है बेबीज़ का, वो ये होता है कि वो अपने हेड को कभी राइट ले जाएंगे, कभी लेफ़्ट ले जाएंगे और अपने माउथ को ऐसे करेंगे जैसे वो सकिंग कर रहे हैं। तो वहाँ से हमें साइन मिल जाता है कि हमारा जो बेबी है वो भूखा है और हमें इसे फीड करना है। तो देखिए ये सारे क्यूज़ थोड़े क्यूट होते हैं, हमें समझने पड़ते हैं और इन्हें समझ के ही हमें अपने बेबी को फीड करना चाहिए। हमें ओवर फीडिंग नहीं करनी चाहिए। कई बार मैंने मदर्स को देखा है कि मदर्स ओवर फीड कर देती हैं। वो एक स्टिक टाइम को फॉलो कर देती हैं कि जैसे उन्हें 12 o'clock पे बेबी को फीड किया है, अब वो 1 o'clock के बाद फिर से दोबारा फीड करेंगी। ऐसा ना करें। बेबी जब दूध की डिमांड करता है उसे तभी फीड दें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं भी शुरुआती दिनों में ये कर रही थी कि उसे हर 30 मिनट के बाद फीड देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्लोली जब मैंने सीखा कि नहीं, मुझे बेबी की क्यों समझनी है, जब मेरा बेबी डिमांड कर रहा है मुझे तभी उसे फीड देनी है, तो आई थिंक दैट हेल्प्ड मी अलॉट। क्योंकि ओवर फीड से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द न्यू मॉम्स कि इन क्यूज़ को समझें और बेबी की डिमांड होने पर ही बेबी को फीड करें। तो आइए अब हम समझते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा हमारे बेबी ने अब इनफ मिल्क ले लिया है, सफिशिएंट मिल्क ले लिया है, अब हमें उसे और फीड नहीं करना है। तो सबसे पहले साइन है, बेबी फीड लेते लेते जनरली सो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सो जाते हैं। और हम जब बेबी सो जाए हम धीरे धीरे ब्रेस्ट को बाहर ले सकते हैं। तो वहाँ से अगर बेबी फीड लेते लेते सो गया है तो आप समझ जाएं कि उसने पेट भर कर दूध पी लिया है, वो सो गया है, तो उसे बेड पर आराम से सुला दें। सेकंड जो साइन रहता है वो रहता है उनका स्लीपिंग पैटर्न। देखिए अगेन, अगर आपका बेबी कम से कम 2 घंटे सो रहा है और या 3 घंटे सो रहा है, इसका मतलब उसे अच्छे से फीड कर रही हैं और बेबी अच्छे से रिलैक्स होकर सो रहा है। तो ये एक अच्छा साइन रहता है कि आप अपने बेबी को अच्छे से फीड कर रही हैं। थर्ड जो साइन रहता है वो होता है आपका ब्रेस्ट एरिया का एम्प्टी होना। आपको अपनी ब्रेस्ट बहुत लाइट महसूस होती है, बहुत हल्की महसूस होती है, आपको हैप्पीनेस या टेंडरनेस फील नहीं होती, टच करते हैं तो कोई पेन महसूस नहीं होती। तो ये एक साइन है कि आप बेबी को अच्छे से फीड कर रही हैं, बेबी अच्छे से सक कर पा रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। फोर्थ है कि उसके बेड डाइपर्स का जो काउंट है वो 6 to 7 है। इसका मतलब एक दिन में 6 से 7 डाइपर्स अगर चेंज कर रहे हो तो उसका जो मतलब होता है कि आप अपने बेबी को अच्छे से फीड कर रहे हो, ठीक है। और जो लास्ट साइन होता है वो होता है उसका वेट गेन। देखिए 1 या 2 हफ्तों के बाद, मैक्सिमम मैं ये कहूँगी आप ऐसा करें, 3 हफ्ते के बाद ज़रूर अपने बेबी का वेट चेक करें। जनरली हम 1-2 हफ्ते बाद, मैं शुरुआत में ऐसे करती थी कि इसका कितना वेट बढ़ा होगा 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर कितना वेट बढ़ा होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप दूसरे या तीसरे हफ्ते के दौरान अपने बेबी का वेट चेक करें, या ये जनरली आपको फील भी होने लग जाता है जब आप अपने बेबी को कैरी करते हो ना, तो आप फील कर लेते हो कि थोड़ा हेल्दी लग रहा है, अब पहले से हेल्दी लग रहा है। तो जैसे अगर आप 2 या 3 हफ्तों के बाद अगर अपनी बेबी का वेट कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है। अगर आपको वेट करने के बाद ये पता लगे कि स्टेडली आपके बच्चे का जो वेट है वो बढ़ रहा है, तो वो गुड न्यूज़ है, आप अच्छे से फीड कर रही हैं। और देखिए यही सारे साइंस होते हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि
हमारा जो बेबी है उसका टमी फुल है। बाकी मैं एंड में एक बात कहना चाहूँगी कि मदर को हर चीज़ शायद खुद पता चल जाती है। मदर ये चीज़ खुद ब खुद समझने लग जाती है, अपने बच्चे के बिहेवियर को समझने लग जाती है, और वो उसको अपने बेबी के हर साइन का पता लग जाता है। तो ये आप में एक स्ट्रेंथ होती है, ये एक पावर होती है। तो आई होप आपने आज कुछ सीखा होगा, समझा होगा। ये मैंने सारा अपने एक्सपीरियंस से बताया, जो भी मैंने सीखा है अपनी इस जर्नी में। जब मुझे एक डाउट रहता था कि क्या मेरे बच्चे ने इनफ दूध पिया है, नहीं पिया है, मैं कैसे फीड कर रही हूँ कि मेरा बच्चा भूखा ना रहे, तो ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ ध्यान में रखें। और जो भी आज न्यू पर्सन्स आए हैं, न्यू मदर्स आई हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, वेलकम। बट आप मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।